और अगली बड़ी खबर शेड्यूल से आपको बता देते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। सिकल सेल से मुक्ति अभियान की शुरुआत हो। उन्होंने कहा, मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। इस योजना से आदिवासी समाज को लाभ मिलेगा। पिछली सरकार ने कोई प्लान नहीं बनाया था। 70 साल से इस बीमारी के लिए कुछ नहीं किया था। यह हमारे लिए अति संवेदनशील विषय है। इस बीमारी की जांच बहुत आवश्यक है। सिकल सेल से देश को मुक्त कराना है। जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया है। तो सिकल सेल को लेकर अभियान चला रही है मध्य प्रदेश सरकार, जिसको बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछली सरकार ने इस पर कोई प्लान नहीं बनाया। 70 साल से इस बीमारी के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो आदिवासियों में ज्यादा पाई जाती है और उसको लेकर कोई बड़ा प्लान अब तक नहीं बनाया गया था, लेकिन सिकल सेल से मुक्ति अभियान को लेकर अब मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है। तो सिकल सेल एक ऐसी बीमारी जिससे मुक्ति के लिए अब अभियान चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी और ये भी कहा कि इतने सालों में किसी सरकार ने इस बीमारी को लेकर नहीं सोचा था। सिकल सेल अनीमिया, खून की कमी से जुड़ी एक बीमारी है और ये आनुवांशिक डिसऑर्डर में ब्लड सेल्स या फिर सिकल सेल को लेकर एक बताया जाता है। आपको बता दें, पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया उसको और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सिकल सेल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने संबोधन में कहा, ब्रिजेश जी, साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि इतना समय दूसरी सरकारें भी रही, उन्होंने इस बीमारी को लेकर कभी कुछ प्लान नहीं बनाया, कोई बात ऐसी नहीं सोची जिससे लोगों को इस बीमारी से निजात मिल सके। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर पूरा प्लान मध्य प्रदेश सरकार के पास है और इस संबोधन के बाद जाहिर तौर पर एक बड़ी आबादी जो इस बीमारी को लेकर काफी परेशान रही है, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो संबोधन दिया गया उससे कहीं ना कहीं उन्हें फायदा ही दिख रहा होगा। मुझे सुन पा रही हैं? ब्रिजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? ब्रिजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी पारुल जी, अब आपकी आवाज मिली है। ब्रिजेश जी, सिकल सेल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की धरा पर जब वो थे और उस वक्त जब वो संबोधित कर रहे थे और ऐसी बीमारी को लेकर जिससे काफी ज्यादा आबादी परेशान रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ से दूसरे सरकारों को भी, विरोधी दलों को भी टारगेट किया। कितनी बड़ी बीमारी को लेकर किसी भी सरकार ने कोई प्लान यहाँ पर नहीं बनाया। आज प्रधानमंत्री ने एक तरह से संदेश दिया है कि इस पर किसी ने विचार नहीं किया इससे पहले, लेकिन वो जो बड़ी बात कह गए हैं पारुल, उन्होंने जो विपक्ष पर हमला किया है खासकर गारंटी पर। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने 5 गारंटी दे गई थी, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस की गारंटी, चाहे आम आदमी पार्टी की गारंटी हो, चाहे अन्य जो दल है उनकी गारंटियों पर सवाल उठाए। वो बोल रहे हैं ये झूठ की गारंटी है, छल की है, धोखे की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यदि ये बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं तो सोच लीजिए कि बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। यदि ये अन्य गारंटियां देते हैं, चाहे वो सफर की गारंटी देते हैं कि मुफ्त सफर करा रहे हैं, जो देखिए दिल्ली में किस तरह से महिलाओं को मुफ्त सफर की गारंटी दी गई है, तो उन्होंने कहा है कि ये गारंटी मतलब यातायात व्यवस्था को बर्बाद करने की गारंटी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार 5 गारंटी दे रही है। 500 रुपये में सिलेंडर देगी, 1500 रुपये नारी सम्मान की योजना के देगी, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। और आप देखिए जो ये गारंटियां दे रहे हैं और उन गारंटियों पर जिस तरह से पिछली बार उन्होंने दिया कर्ज माफी की गारंटी, इस बार भी कह रहे हैं कि कर्ज माफी की गारंटी देंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि धोखे की गारंटी है, ये कुछ देने वाले नहीं है, आपके साथ छल करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, आपका वोट हासिल करने वाले हैं। एक तरह से भरोसे की बात है। विपक्ष का जो गारंटियों पर उन्होंने सवाल उठा दिया है कि आप जो मुफ्त की गारंटी ले रहे हैं इससे आपको नुकसान होगा। हमने देखा है कि किस तरह से हिमाचल में यदि गारंटी दी गई थी आपको नारी सम्मान योजना की, वहाँ पे राशि देने की, तो आप देखिए वहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बाकायदा उल्लेख किया है कि यदि आपको पेट्रोल सस्ता देने की बात की गारंटी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बाकी की सुविधाएं कम कर देंगे। तो ये उनकी झूठ की गारंटी है।
प्रधानमंत्री ने पूरे विपक्ष में पिछली बार आए थे तो हम देखिए कि यूसीसी का मुद्दा देके गए थे जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ। अब जो मुफ्त की योजना है लेकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जिस तरह की योजनाएं लेके आ रहे हैं, मुफ्त वाली योजना है, उस पर सवाल उठाए। पहले भी हमने देखा है कि मुफ्त की योजनाओं पर प्रधानमंत्री सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार सीधे तौर पर टारगेट किया है उन्होंने कि आप जो मुफ्त की योजना लेने वाले हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है स्किल सेल एनीमिया के उन्मूलन की हमारी गारंटी है। किस तरह से उन्होंने आयुष्मान कार्ड की बात की है कि पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड दे दिए गए हैं। आज 3.5 करोड़ की जो बात की जा रही है आयुष्मान कार्ड की, वो पूरे देश में 5 लाख की गारंटी दे रहे हैं प्रधानमंत्री की। हमें जो गारंटी दे रहा हूँ उसका उदाहरण देखिए कि पूरे देश में 5 लाख तक का आपका मुफ्त इलाज होगा। तो हमने देखा भी है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इलाज हुआ है। तो जो प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं उसका पालन होते दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये चुनावी जो एक तरह से मनोदशा या मनो बदलने के लिए जो पीएम ने कहा है, जिससे मतदाता को लगे कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि जो गारंटी दे रहे हैं उसके साथ पूरा कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो विपक्षी दल है जो गारंटी देने के साथ साथ आपको धोखा दे रहा है। यदि उन्होंने कहा कर्ज माफी की गारंटी तो 10 दिन में कर्ज माफ नहीं होता। वो कहते हैं कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त, तो हमने देखा है कि बिजली गुल होने लगती है। वो देते हैं कि यदि यातायात व्यवस्था या हम पेंशन की गारंटी दे रहे हैं, तो आप देखिए कि पड़ोसी राज्यों में जहां उन्होंने पेंशन की गारंटी दी थी वहां पे किस तरह से लोगों को वेतन तक नहीं मिल रहा था। इन सब बातों का उल्लेख आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी गारंटियों में मत आइए, उनकी गारंटी एक तरह की धोखे की गारंटी है। लेकिन हम जनता के विकास की बात कर रहे हैं, गरीबी दूर हटाने की बात कर रहे हैं, और जो गारंटी दे रहे हैं, स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, अन्य गारंटियां दे रहे हैं, उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। तो ये सियासी मैसेज है जो मतदाताओं के लिए, और जो मुझे लगता है कि बड़ा असरकारक भी होगा चुनाव में। पारुल, बिल्कुल, फ्रीबीज और गारंटी, इस गारंटी के पीछे की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाते हुए भी नजर आ रहे थे। खासतौर पर अभी हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जहां वो आदिवासियों से खुद बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं इस पर जो विपक्षी दल हैं वो बार बार यही सवाल करते हैं कि जब जो भी योजना आती है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वो जिम्मेदार ठहराते हैं। वो अपनी कुछ भी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें नारी सम्मान योजना का भी आप जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर भी हमने कई सारे ऐसी बयान सुने हैं जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को कॉपी करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को कॉपी किया है। बाद में ये भी खुद ही उनकी तरफ से ऐलान होता है कि वो अगर इतना दे रहे हैं तो हम सिलेंडर देंगे, हम नारी सम्मान योजना देंगे। ये हमारे दर्शकों को भी समझना होगा, उस आम जनता को भी समझना होगा कि अगर ये सारी चीज़ें देने का वादा ये लोग कर रहे हैं या दूसरे दल कर रहे हैं, तो ये उस वक्त, अभी ये लोग बात करते हैं कि सरकार कर्ज ले रही है, सरकार बोझ डाल रही है, और उस वक्त जब ये खुद ऐलान कर रहे हैं तो इसका भरपाया वो खुद कहां से करेंगे? निश्चित तौर पर पारुल, यदि इन योजनाओं की हम बात करें, जो मुफ्त की योजनाएं शुरू हो रही है, ये देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी एक तरह से घातक है। हम अपने पड़ोसी देशों में देखते हैं किस तरह से श्रीलंका बर्बाद हो जाता है। हम पड़ोसी अपने पाकिस्तान में देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे हालात खराब हो गए। तो आप कर्ज लेकर यदि वेतन बांट रहे हैं तो आपकी परिस्थितियां किस तरह से और नीचे गिरती चली जाएंगी। आपके विकास कार्य ठप हो जाएंगे यदि आप विकास नहीं करेंगे, यदि स्वास्थ्य सेवा नहीं देंगे, परिवहन व्यवस्था नहीं देंगे, सड़क व्यवस्था आपकी दुरुस्त नहीं होगी, बिजली पानी और जो मकान की व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं होगी, तो किस तरह से आप मुफ्त की योजना लाएंगे। आप पूरा खर्चा वहाँ पे एक तरह से बजट का अधिकांश हिस्सा उस पर चला जाएगा, फिर आपके विकास के जो काम है जो ठप हो जाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा, जितनी जरूरत होती है, गरीबों को अनाज की जरूरत होती है वो देते हैं। यदि किसानों को मदद की जरूरत है तो आप देखिए किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रधानमंत्री 6,000 रुपये दे रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार 6,000 रुपये दे रही है। मतलब हर माह आपको 1,000 किसान को मिल रहा है, छोटे किसानों को, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। नारी सम्मान योजना की कांग्रेस बात करती है तो मध्य प्रदेश सरकार देखिए लाडली बहना योजना लेकर आई है, वो हर माह 1,000 रुपये दे रही है। तो मदद के लिए होती है सरकार। ऐसा नहीं होता कि सरकार सिर्फ आपका घर ही चलाने लगे और आप घर पे बैठे रहो, आराम करते रहो, तो इससे देश और प्रदेश का नुकसान होता है। बाकी सब योजनाएं, बाकी के सब काम ठप हो जाते हैं, जिससे विकास रुक जाता है। तो इसलिए जरूरत उतनी ही दी जानी चाहिए, मुफ्त की योजनाएं उतनी ही लागू करना चाहिए या दी जानी चाहिए मुफ्त की सेवाएं जिनकी जरूरत है, जरूरत के अनुसार से। आप जरूरत से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हो, एक तरह से आप लालच दे रहे हो कि आपको वोट मिल सके, तो लालच में फंसाकर आप मतदाताओं का भला नहीं कर रहे हो, राज्य का भला नहीं कर रहे हो, देश का भला नहीं कर रहे हो, ये इसलिए सबको नुकसान है। और आगे जाकर आप देख रहे हैं जिस तरह की मुफ्त की योजनाएं ला रहे हैं राजनीतिक दल,
हम देखेंगे कि इसमें आगे जाकर आपको एक स्थान पर जाकर रोक लगाना पड़ेगी, चाहे वो चुनाव आयोग उसमें आगे आए, चाहे उसको कोर्ट को आगे आना पड़े, चाहे सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़े, क्योंकि आप एक तरह से योजनाओं घोषणा कर देते हो, मुफ्त योजना ला देते हो ताकि सत्ता में आ जाओ, लेकिन सत्ता में आने के बाद हम देखते हैं कि परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि आप उनको लागू कर सको। तो आपको एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि आपने कांग्रेस के 15 महीने तो फिर भली भांति उदाहरण ही रहे। कांग्रेस के कार्यकाल के 15 महीने तो भली भांति उदाहरण ही रहे, जहां उन्होंने वादे बहुत सारे किए थे, लेकिन बाद में उन्हीं के ही नेता ये कहते हुए नजर आते थे और उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कि उन्हें ही समय नहीं दिया जाता था, उनके विधायक मंत्रियों तक को समय नहीं दिया जाता था। खुद जब मुख्यमंत्री कमलनाथ इस तरह से कमलनाथ जी कह रहे थे कि हम आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मध्य प्रदेश की हम सारी योजनाएं लागू कर सकें तत्कालीन, 5 साल का हमें समय। उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 51,000 कर दी थी, लेकिन एक भी कन्यादान योजना में आपको एक भी जोड़े को राशि नहीं मिली। तो आपने घोषणाएं कर दी, लोग लालच में आ गए और आपको वोट दे दिया और आप सत्ता में आ गए। तब आप कहते हो कि आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की ऐसी नहीं है, पिछली सरकार थी जी बीजेपी सरकार, वो खजाना और अभी भी वही गलती दोहरा हम उनको लागू नहीं कर सकते। तो ये जो आप वादा खिलाफी करते हो उसके लिए भी कोई नियम होना चाहिए। आप शपथ पत्र दो जिस तरह से कि आप हमें कोर्ट में चैलेंज कर सको कि हम ये योजना यदि ये मुफ्त योजना लेकर आ रहे हैं तो इस समय अवधि में पूरा करेंगे। आप वादा कर जाते हो लेकिन फिर बात करते हो कि 5 साल में हम पूरा करेंगे। आपको वादा करना चाहिए कि हम 1 महीने में करेंगे ये योजना पूरी, ये 2 साल में करेंगे, ये 3 साल में करेंगे, ये पंचवर्षीय योजना है, हम आखिरी में करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वादा करके आप एक तरह से मतदाताओं को भ्रमित कर लेते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, फिर वादा खिलाफी करते हैं। तो इस पर कोई सजा तो किसी को मिलती नहीं है। जब मतदाता और भी की याददाश्त भी इतनी कमजोर होती है कि वो भूल जाता है कौन कौन से वादे किए थे। तो आप देखिए कि जब मुद्दों पर बात होगी, वादा खिलाफी पर बात होगी, तो मतदाताओं को भी याद रहेगा कि आपने पिछली बार क्या वादे किए थे, क्या नहीं किए थे, आपने क्या गारंटी दी थी और उन गारंटियों को पूरा नहीं किया। तब वो अपने मताधिकार का प्रयोग ईमानदारी से कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी।